मनमोहन देसाई फिल्म देश प्रेमी की शूटिंग कर रहे थे कि अचानक राजकुमार फिल्म के सेट पर आ पहुंचे। उनके मुताबिक ये कल्ट सी कॉल थी, जबकि देसाई के लिए एक सरप्राइज विजिट थी। इसी फिल्म को लेकर कुछ महीने पहले दोनों में खटपट हुई थी, सो अचानक फिल्म के सेट पर राजकुमार के आ धमकने की उम्मीद किसी को नहीं थी। वैसे भी राजकुमार अपनी इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाने जाते थे, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब वो सीधे अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे और बोले, तुम तो आजकल हर फिल्म में देश बचा रहे हो जानी। राजकुमार ने ये बात मजाक में कही होगी, लेकिन अमिताभ और देसाई दोनों को लगा कि वो व्यंग कर रहे हैं। अमिताभ वर्षों पहले किया गया एक ऐसा ही भद्दा मजाक आज तक नहीं भूले थे, जब राज कपूर की एक पार्टी में जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री उमड़ी थी, राजकुमार ने अमिताभ को ये कहकर शर्मसार कर दिया, तुम्हारा सूट शानदार है, कपड़ा कहां से लिया? मुझे अपने घर के पर्दे सिलवाने हैं। यही नहीं, एक वाकया और हुआ था। एक बार अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और राजकुमार एक समारोह में मिले। अमिताभ बैठे थे, उन्होंने शिष्टाचारवश कुर्सी से उठकर राजकुमार को बैठने को कहा। राजकुमार तपाक से बोले, जानी बैठोगे तो आप, क्योंकि बीमार आप नजर आते हो, कमजोर आप नजर आते हो। तो अब देश प्रेमी के सेट पर कही गई इस बात को भी एक फिल्म मैगजीन ने कटाक्ष के रूप में लेते हुए बिटवीन द लाइंस कुछ ऐसा निकाल कर छापा कि राजकुमार कहना चाहते थे कि हर फिल्म में देश बचा रहे हो जानी, क्या ये फिल्म भी बचा पाओगे? और ऐसा इसलिए कि राजकुमार इस फिल्म से दूर होने के बाद काफी क्रिटिकल हो गए थे और पत्रिकाओं के गॉसिप्स कॉलम में कई ऐसी बातें भी छपी थी। मसलन उन्होंने खुद ही फिल्म छोड़ दी क्योंकि कहानी में दम नहीं था, जबकि सच्चाई कुछ और थी और खुद मनमोहन देसाई अपने इंटरव्यूज में इसे बयां कर चुके थे। हुआ ये था कि राजकुमार को इस फिल्म में एक अहम रोल ऑफर किया गया था। वो पहले तो इस बात पर अड़े थे कि उन्हें अमिताभ के बराबर ही स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए, लेकिन देसाई ने ये मांग सिरे से खारिज कर दी थी, क्योंकि पूरी फिल्म ही अमिताभ के डबल रोल के इर्द गिर्द थी। उस पर से अमिताभ तब बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन चुके थे, जहां फिल्मों की कहानी और स्क्रीन प्ले भी अमिताभ को ध्यान में रखकर ही लिखे जाते थे, और ये बात राजकुमार भी भली भांति जानते थे। नहीं बनी तो उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि फीस मैं अमिताभ से ज्यादा लूंगा। देसाई को यह मांग भी बेतुकी लगी, क्योंकि राजकुमार को पहले ही उन्होंने बड़ी रकम ऑफर की थी जो उनकी मार्केट वैल्यू से थोड़ी ज्यादा ही थी। फिर राजकुमार की ओर से आखिरी कॉल आई कि चलो मुझे अमिताभ से मात्र ₹1 ही सही, ₹1 ज्यादा ही दे देना। देसाई अब समझ चुके थे कि राजकुमार को फिल्म में रखना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। मामला पैसे का नहीं है, बल्कि ईगो का है, और अगर फिल्म के सेट पर ये ईगो हावी हुआ या अमिताभ संग उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो पूरी फिल्म ही डिब्बा बंद हो जाएगी, क्योंकि अमिताभ अगर एक बार हर्ट हो गए तो फिर उन्हें मनाना मुश्किल है। तब देसाई ने राजकुमार को मना कर दिया था और उनके रोल को भी लगभग काट छांट कर छोटा किया गया और बाद में नया रोल शम्मी कपूर को दे दिया गया। ऐसे ही किसी टकराव को टालने के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा को भी फिल्म से बाहर किया गया था। हालांकि सिन्हा ने बाद में यही कहा कि उन्होंने खुद ही ये फिल्म छोड़ दी थी। देसाई ने इन दो बड़े फैसलों को इस रूप में जस्टिफाई किया कि अपने जमाने के लीड एक्टर नवीन निश्चल, जो परवाना जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन को अपने साथ पोस्टर में भी नहीं देखना चाहते थे, और जिन्होंने दीवार फिल्म में शशि कपूर वाला रोल ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं अमिताभ के साइड रोल में काम नहीं करूंगा, वही नवीन निश्चल देश प्रेमी में अमिताभ के डबल रोल के बीच एक साइड रोल में खुशी खुशी काम कर रहे थे। ऐसे में अनावश्यक तौर पर किसी को इतना भाव क्यों दिया जाए कि पूरी फिल्म ही बिगड़ जाए। और दोस्तों, नवीन निश्चल ही क्यों, इस फिल्म में अपने जमाने के कई दिग्गज एक्टर साइड या कैरेक्टर रोल में काम कर रहे थे। उत्तम कुमार, जो कभी बांग्ला फिल्मों के ऑल टाइम ग्रेट एक्टर हुआ करते थे, वो भी इस फिल्म में थे। हालांकि बीच शूटिंग में ही उनका निधन हो जाने से उनका बचा खुचा रोल एक बॉडी डबल की मदद से पूरा किया गया था, और ये बॉडी डबल कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन का हेयर ड्रेसर था, जिसकी कद काठी उत्तम कुमार से मिलती थी। जब ये फिल्म बन रही थी तब तक देसाई और अमिताभ बच्चन की नसीब ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। ऐसे में देश प्रेमी पर सबकी नजर थी। डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर तो मुंहमांगी रकम डालने को तैयार थे।
अमिताभ के डबल रोल के चलते कोई दूसरा बड़ा यंग स्टार तो नहीं खड़ा किया गया, लेकिन फिर भी सितारों की कमी नहीं थी। हेमा मालिनी और परवीन बॉबी तो उस वक्त की टॉप हीरोइनें थीं। शर्मिला टैगोर जो फरार जैसे फिल्म में अमिताभ की हीरोइन थीं, यहाँ उनकी माँ के रूप में दिखने जा रही थी। प्रेमनाथ के इस रोल के लिए तो साउथ के लीजेंड शिवाजी गणेशन तक को ऑफर किया गया था। कादर खान, प्रेम चोपड़ा, परीक्षित साहनी, अमजद खान सरीखे कई और कलाकार थे। जीवन जिसे देसाई अपना लकी मॉस्कॉट कहते थे और उनकी हर फिल्म में वो काम करते थे, आखिरी बार यहाँ भी दिखे। फिल्म इस बात के लिए भी याद की जाती है कि गायकी के सरताज मोहम्मद रफ़ी, जो किशोर की अनुपस्थिति में अमिताभ के लिए गाने लगे थे, 31 जुलाई 1980 को मात्र 55 साल की उम्र में चल बसे थे, लेकिन उससे पहले इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाकर गए थे और ये फिल्म उनके इस यादगार गाने के लिए भी जानी गई। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश। कहानी कुछ यूं थी कि मास्टर दीनानाथ एक स्वतंत्रता सेनानी है जो आज़ादी से पहले के संघर्षों में भाग ले चुका है और आज़ादी के बाद देश की हालत, लोगों के स्वार्थ और नफरत को देखकर दुखी है। वो ऐसी हर बुराई को खत्म करना चाहता है। अमिताभ यहाँ मास्टर दीनानाथ और उसके बेटे राजू दोनों के रोल में हैं। सच्चाई के लिए बुराई से लड़ने में जो भी मुसीबतें आती हैं यहाँ भी आईं। दीनानाथ और उनके परिवार के साथ जुल्म सितम होता है। पत्नी और बेटी अगवा कर ली जाती हैं और उनकी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। बेटा राजू जब जवान होता है तो बाप के आदर्शों के उलट पहले तो जमाने की राह में बहता है। ये बात दीनानाथ को भी कचोटती है, लेकिन बाद में राजू को पता चलता है कि वो उन्हीं के साथ खड़ा है जिन्होंने उसकी माँ और बहन को अगवा किया था। फिर कहानी ड्रामेटिक मोड़ लेती है। आखिरकार वही सब होता है जो एक कमर्शियल फिल्म में होता आया है, लेकिन यहाँ शायद मनमोहन देसाई देश प्रेम के राह में अपने पुराने जादू से छिटक गए जो अमर अकबर एंथनी, सुहाग या नसीब में दिखा था। क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक कहा कि तब के सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के चक्कर में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को उन्होंने औसत फिल्म बना दिया। खैर, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के लिहाज से भी फिल्म उतनी बुरी नहीं थी। असल बात यह थी कि उस साल उसकी टक्कर विधाता, डिस्को डांसर, प्रेम रोग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ही नहीं, खुद अमिताभ बच्चन की नमक हलाल, खुददार, सत्ते पे सत्ता जैसी बेहतरीन और सफल फिल्मों से थी। इन सब के बावजूद ये उस साल की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में शामिल थी। फिल्म देश प्रेमी का जिक्र और इसके म्यूजिक ट्रैक की बात न हो वो कैसे। इसके गाने खूब पॉपुलर हुए। रफ़ी का गाया टाइटल सॉन्ग तो था ही, ये गाना इसलिए भी चर्चा में रहा कि इस पर गुमनाम फिल्म के महमूद की छाप थी। गाने के बोल और संगीत अलग था, लेकिन अमिताभ का कस्ट्यूम और हाव भाव महमूद वाला ही था। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हर बार हुआ इश्क में नीलाम अपन का। और पब्लिक को ये कॉमिक सॉन्ग खूब रास आया। इसे गाया था किशोर कुमार ने और एक अन्य गाने में उन्होंने अपने बेटे अमित कुमार संग ताल मिलाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर इसके गाने खूब पॉपुलर हुए थे। थोड़ी चूड़ियां पहनो, एक घघरा सिखा लो। प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो दोस्तों, 80 के दशक की इस कल्ट फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर कर लीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। आपस में